नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं कि आखिरकार गाजा के लोगों ने हमास के खिलाफ आंदोलन कर ही दिया। मुझे इस बात को लेकर एक पुराना गाना याद आया कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। यानी अब जब इतना नष्ट हो गया, विध्वंस हो गया, सारा कुछ गाजा नष्ट हो गया, इसके बाद आपने हमास के खिलाफ आंदोलन शुरू किया, तो अब क्या इससे फायदा होगा। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अभी हाल में ही गाजा के लोगों ने हमास के खिलाफ आंदोलन किया कि आपने होस्टेज बनाए हुए हैं इजराइल के लोग, जो अब 60 लोग कहे जा रहे हैं, 59 या 60 लोग जो अब बचे हुए हैं हमास के पास, उन्हें छोड़ दीजिए। तो आखिर वो कारण को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों आंदोलन पर विवश हुए, और थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर ये जो हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हुआ है उसके घटनाक्रम को भी समझते हैं। तो देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आक्रमण किया था और 1200 इजरायलियों को मार दिया था। इसके बाद से लेकर लगभग अब 500 दिन हो चुके हैं। इजराइल गाजा के 50,000 लोगों को मार चुका है। गाजा में 21 लाख जनसंख्या थी, उसमें से 50,000 अब मार चुका है। 75% बिल्डिंगें नष्ट कर चुका है गाजा की इजराइल। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में जो वहां पे संसाधन थे, स्कूल थे, हॉस्पिटल, उन्हें भी नष्ट कर चुका है। और सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि ये युद्ध एक्चुअली में खत्म ही नहीं हो रहा, और लगातार इजराइल गाजा की जो जनसंख्या है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस कर रहा है गाजा में। वो कभी उनको बोलता है कि आप रफा चले जाओ, फिर जबालिया चले जाओ, फिर खान यूनिस चले जाओ, फिर वापस आ जाओ। तो उनको बहुत बुरी तरह से परेशान भी कर रहा है। तो कुल मिला के जो अब परेशान और त्रस्त हो चुकी है गाजा की जनता, उसने अब हमास के खिलाफ आंदोलन किया है, उसकी जिद के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया है कि जो पिछले महीने युद्ध विराम हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि हमास अब होस्टेज छोड़ेगा, और वो अब छोड़ नहीं रहा है। इस बात से पुनः इजराइल ने अटैक जो सीज फायर है उसे वायलेट करके, उसे खत्म करके पुनः गाजा पे अटैक शुरू कर दिया है। अमेरिका का, ट्रंप का उन्हें पूरा समर्थन है। तो वो कारण क्या है, एक बार में जल्दी से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास युद्ध विराम का इस्तेमाल अपनी शक्ति को बढ़ाने में कर रहा है, ना कि होस्टेज छोड़ने और जो युद्ध विराम की शर्तें हैं उनका पालन करने के लिए। दूसरा, ट्रंप ने साफ धमकी दी है हमास को कि वो अगर होस्टेज को नहीं छोड़ेंगे तो वो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। यूएस का पूरा समर्थन इजराइल के साथ है। विश्व जनमत, जो काफी लंबे समय तक गाजा और उनके लोगों के साथ था, वो भी अब सहानुभूति खोता जा रहा है। ये बात भी अब समझ में आ रही है, क्योंकि जो बड़ी संख्या में सहायता पहुंच रही थी गाजा में, अब उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आने लगी। इसके अलावा जो अल जजीरा है, जो लगातार इस घटना को दिखाता रहा है, तो गाजा के लोग अब इसका भी विरोध करने लगे। फिर आगे अब जो इजराइल आक्रमण कर रहा है, तो इजराइल का कहना वो और भयंकर आक्रमण करेगा और बाकी बचे हुए गाजा को भी नष्ट कर सकता है। इसके अलावा जो परेशानी आ रही है, इजराइल ने गाजा की बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई रोक दी है। तो गाजा में खाने पीने, दवाइयों और अन्य संसाधनों का बहुत कमी हो गई है। और ये ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारी रिपोर्ट के हिसाब से कि 18 लाख लोग जो हैं गाजा के, वो आने वाले समय में भुखमरी और दूसरी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो इसके कारण गाजा के लोगों ने अब हमास के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। उनसे कहा है कि आप होस्टेज को छोड़ दो, आप हमारे नेतृत्वकर्ता नहीं हो, आप हमारे लीडर नहीं हो, हमें अपना निर्णय करने का अधिकार है। तो इस तरह की बातें धीरे धीरे उठ के आने लगी। तो अब इस चीज का भविष्य क्या हो सकता है, तो उसको समझने से पहले मैं आपको छोटा सा एक स्थिति बताता हूँ फिलिस्तीन की। देखिए, फिलिस्तीन के 2 पार्ट हैं फिलहाल जो इजराइल क्षेत्र में है। एक पार्ट है गाजा और दूसरा पार्ट है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक में बेसिकली पीएलओ, फिलिस्तीन लिबरेशन आर्मी का शासन है, जो ज्यादा राजनीतिक संगठन है, और वो वेस्ट बैंक शांत क्षेत्र है। वहां कंपैरेटिवली कम गतिविधियां होती हैं आतंकी और दूसरी। जबकि जो गाजा क्षेत्र है, इसमें हमास का शासन है। हमास थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से काम करता है, इसका ही यहाँ राजनीतिक कंट्रोल है। लेकिन ये आतंकी गतिविधियां, इजराइल पर अटैक, मिसाइल अटैक, ये सब करता है। तो ये दोनों क्षेत्रों में अंतर है। वेस्ट बैंक शांत है और गाजा में निरंतर इस तरह की एक्टिविटी होती है, जिसके कारण इजराइल ने गाजा को लगभग नष्ट ही कर दी। तो भविष्य क्या हो सकता है, तो अब मान के चलिए कि अगर एक बार अब आंदोलन शुरू हुआ है हमास के खिलाफ,
तो निश्चित तौर पे आगे ये आंदोलन बढ़ेगा और किसी भी देश की दिशा दशा को बदलने में जन आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे भी इजराइल ने हमास के जो बड़े लीडर थे, चाहे वो याया सिनवार हो, चाहे इस्माइल हानी हो, सबको मार ही दिया, अधिकांश लीडर खत्म हो गए। लेकिन तब भी हमास अपनी जिद नहीं छोड़ रहा है, तो उसे अब जिद छोड़ के जनता की जन भावनाओं को समझना पड़ेगा। अन्यथा इजराइल और अमेरिका मिलके जैसे कि वो प्लानिंग कर रहे हैं इस पूरी जनसंख्या को सोमालीलैंड में ले जाने की या और किसी देश में शिफ्ट करने की, तो वो उस पर भी काम कर सकते हैं और इस क्षेत्र में बड़ा आक्रमण फिर से कर सकते हैं। तो ये अब हमास को समझना है कि जन आंदोलन, जन भावना क्या है और उसके अनुरूप उन्हें कार्य करना होगा। धन्यवाद।